चलो वी आर स्टार्टिंग विद टू वे स्लैब टुडे, करेक्ट। टू वे स्लैब का हम लोग पहला सम ले रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, कंसीडर थिकनेस ऑफ स्लैब 200 mm, डेप्थ ऑफ द स्लैब दिया हुआ है सम में, थिकनेस ऑफ द स्लैब दिया हुआ है सम में, गिवन डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 200 mm। बोला गया है लाइव लोड इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एफ एफ इज इक्वल्स टू 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है उसने एज्यूम थिकनेस ऑफ मेशनरी वॉल एज 200 mm। उसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल या हाइट ऑफ द वॉल, रिटेनिंग वॉल बोल रहा हूं गलती से, हाइट ऑफ द वॉल 1.2 मीटर, हाइट ऑफ वॉल बोला है। डिजाइन द बीम MB1 एंड SB1, MB स्टैंड फॉर मेन बीम, SB स्टैंड फॉर सेकेंडरी बीम, और साथ में एक डायग्राम बना के आया है क्वेश्चन में। डायग्राम बोर्ड पे देख लो कैसा बनाया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा बना के आएगा पेपर में, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में इतना सा आया है और वहां पे मेंशन भी किया है इसका नाम है MB1 और इसका नाम है SB1। ये इतना डायग्राम, ये क्वेश्चन का पार्ट है। डन, यहां तक पार्ट खत्म हो गया और आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे है 6 मीटर और यहाँ पे है 4 मीटर एंड 4 मीटर। डन। अभी सुनो, सबसे पहला चेक रहेगा कि LY/LX बराबर ना। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो चुका है, सॉल्यूशन का पार्ट है बराबर। चेक फॉर स्लैब, कौन सा स्लैब लगेगा वो स्लैब चेक करना पड़ेगा। उसके बाद करूंगा मैं LY/LX। जब LY/LX की बात करता हूं मैं तो बड़ा डायमेंशन विल बी LY, छोटा डायमेंशन विल बी LX। मैं एक ब्लॉक को लेता हूं और वो ब्लॉक को सॉल्व करता हूं। LY विल बी 6, LX विल बी 4। 6/4 कितना होता है आंसर? 1.5 लेस देन 2। देयरफॉर डिजाइन टू वे स्लैब। क्यों टू वे? बिकॉज लेस देन 2 आ गया, अगर मोर देन 2 आता तो 1 वे स्लैब। इतना कर लो, फिर लोड ट्रांसफर में सिखाता हूं तुमको। तो देख लो, अगर ये 1 वे रहता तो हम लाइन मारते थे बीच में, बट ये 2 वे है, तो 2 वे में कैसे ट्रांसफर होता है ये ध्यान देना। ये यहां से ऐसे ट्रेपेजॉइडल शेप में ट्रांसफर होगा, क्लियर है। लोड ट्रांसफर ऐसा होगा, इसमें और इसमें, ठीक है। ये इधर जाएगा लोड और ये इधर जाएगा लोड, ठीक है। लोड ट्रांसफर समझ में आया? ये वाले मेंबर का ऐसे होगा, फिर उसके बाद लोड ट्रांसफर इसके ऊपर होगा, वो बाद में देखेंगे। डन। अपने काम का था MB1 SB1, SB स्टैंड फॉर सेकेंडरी बीम, MB स्टैंड फॉर मेन बीम। तो लोड ट्रांसफर मेरा इसमें ट्रेपेजॉइडल होगा और ये 1 वे रहता, एक लाइन मार के फिर रेक्टेंगल जैसा ट्रांसफर होता है। हमने वैसा भी एक सम किया है 1 वे का, ये 2 वे का है। डन। तो लोड कैलकुलेशन ऑन स्लैब चालू कर रहे हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 आ रहा हूं मैं, रोमन नंबर 2 हेडिंग दे रहा हूं इसको मैं। लोड कैलकुलेशन ऑन स्लैब, लोड कैलकुलेशन ऑन स्लैब लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट इसके अंदर लिख रहा हूं डेड लोड ऑफ स्लैब। जब मैं डेड लोड ऑफ स्लैब की बात कर रहा हूं, जब मैं डेड लोड ऑन स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, उसका फॉर्मूला है कैपिटल D इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो कैपिटल D रहेगा डेप्थ ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब है 0.2, ये जो दिया है 200 mm, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 0.2 मीटर में, ठीक है। इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट फिक्स रहता है 25, जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ मैं, करेक्ट। दिया रहे नहीं दिया रहे आंसर वही रहता है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला आंसर आ गया बराबर। सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि सर मुझे डेप्थ ऑफ स्लैब नहीं दिया है सम में, तब क्या करूंगा? कुछ नहीं, एज्यूम करके सॉल्व करना है। कोई भी डेटा आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, वो डेटा एज्यूम करो, सॉल्व करके सम खत्म करो। ऐसा नहीं बोल सकते कि सम छोड़ देना है, बराबर ना ही वो मिस्टेक है। आपको डेप्थ ऑफ स्लैब एज्यूम करना है 0.2, 0.15, 0.3, उससे ज्यादा 170 के ऊपर स्लैब का थिकनेस नहीं रहता है, बराबर 300 तक रहता है, 170 मिनिमम 100 रहना चाहिए, ऐसा रूल्स है। IS कोड बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। IS कोड बोलता है कि एक स्लैब का थिकनेस कम से कम 100 का तो डालना ही चाहिए। तो मैंने 200 का डाल के काम खत्म किया, लेकिन अपने समय तो दिया हुआ ही था, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। सर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट फिक्स रहता है ना दोस्त,
नेक्स्ट आते लाइव लोड, लाइव लोड ऑफ स्लैब। जब मैं लाइव लोड ऑफ स्लैब की बात करता हूं, क्वेश्चन में दिया रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डॉट 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 क्या लिखूंगा मैं बाजू में, गिवन। ठीक है, जब भी कुछ एज्यूम करूंगा बाजू में लिखूंगा एज्यूम, जब भी मैं कुछ गिवन दिया रहेगा वो यूज करूंगा, लिखूंगा गिवन। फ्लोर फिनिश क्वेश्चन में दिया है 0.75, डॉट 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 गिवन, डन। लाइन मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आदत है लाइन मारने की, तो मैंने लाइन मार दिया। टोटल लोड बराबर W, टोटल मारूंगा मैं, क्या क्या टोटल करूंगा मैं, 1 2 और 3, ये 3 को टोटल करूंगा, 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा लोड आ गया, बट ये फैक्टर्ड नहीं है, फैक्टर्ड करना पड़ेगा ना, बराबर, फैक्टर्ड करना जरूरी है। फैक्टर्ड मतलब WD होता है, WD का फॉर्मूला रहता है 1.5 इंटू W, 1.5 इंटू 9.75, 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा WD आ गया, फैक्टर लोड आ गया, इसी को यूज करके सम सॉल्व करना है मुझे, डन। अब ये तो हो गया मेरा, कौन से कर रहा हूं दोस्त में, SB1 कर रहा हूं, बराबर। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ स्लैब के ऊपर जो लोड आने वाला वो पता लगाया, स्लैब डेप्थ से बना रहेगा, फ्लोरिंग डाला रहेगा, वो सारा स्लैब का लोड हो गया। अब ये देखो, ये इमेजिन करो मेरा क्लासेस, ये जो रूम है, ये क्लास का रूम है, ये प्राइमरी बीम है, ये सेकेंडरी बीम है। अगर सपोज इमेजिन करो इसके ऊपर एक और घर रहता, छत रहता, तो इसके ऊपर दीवार लगता, दीवार कहाँ कहाँ रहता, साइड में रहता, ये साइड में रहता एंड बीच में रहता, सही बात कर रहा हूं। तो बीच के ऊपर भी वॉल लोड आएगा ना, यहाँ पे वॉल लोड भी रहेगा, तो वॉल लोड भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लोड जो आने वाला है दैट इज नोन एज वॉल लोड। ये हमने कौन सा किया, स्लैब लोड किया, बराबर। ये जो पार्ट है ये अपना स्लैब लोड है, लेट अस मार्क एज ए मतलब स्लैब लोड। और अब आते हैं इसके अंदर बी मतलब वॉल लोड। जब मैं वॉल लोड की बात करता हूं तो वॉल लोड का कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, वॉल लोड इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल into height of wall into density of masonry। मैसनरी मतलब सीमेंट, उसके बाद प्लास्टर, ब्रिक, सब मैसनरी एक साथ, मैसनरी वर्क, ठीक है। तो थिकनेस कितना है वॉल का, 0.2, हाइट कितना है वॉल का, 1.2, डेंसिटी ऑफ मैसनरी कितना है, दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है। मैसनरी मतलब ब्रिक वर्क को भी बोलते हैं, तो 20 रहता है लगभग ये, डन। ब्रिक वर्क जो होता है वॉल के अंदर वो 20 डेंसिटी रहता है, कंक्रीट का ज्यादा रहता है। सो ये आ गया, कितना आंसर आया, 4.8 किलो न्यूटन, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्ड लोड, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्ड, इसको फैक्टर्ड कर लेते हैं। फैक्टर्ड लोड 1.5 इंटू 4.8, आंसर कितना आएगा, 7.2 किलो न्यूटन। यूनिट सही है क्या, चेक कर लेते हैं। थिकनेस का यूनिट क्या रहता है दोस्त, थिकनेस का यूनिट मीटर रहेगा, बराबर। हाइट का यूनिट मीटर, डेंसिटी का यूनिट क्या रहता है, डेंसिटी, डेंसिटी अपने क्वेश्चन में दिया था, रो दिया था क्या सब में, नहीं। डेंसिटी का यूनिट किलोमीटर पर मीटर क्यूब रहता है, मेरे को जहां तक मेरी जानकारी है, बराबर ना, सॉरी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर रहेगा, कैंसिल कैंसिल, किलो न्यूटन सही है, डन। आगे बढ़ू मैं, यहां तक सही है। नेक्स्ट अब आते हैं, थर्ड आते हैं लोड ऑन बीम SB1। अब क्या करेंगे, लोड कैलकुलेशन तो हो गया, अब SB1 पे कितना लोड आ रहा है वो चेक करने का काम आ गया। अब समझ में आ रहा है, अब SB1 पे लोड आने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने पहले लोड कैलकुलेट किया स्लैब का, फिर हमने कैलकुलेट किया वॉल का, वॉल का लोड पता, अब SB1 के ऊपर लोड कितना आ रहा है वो पता लगाना है, बराबर। ये ट्राइंगल का शेप, जितना ट्रेपेजोइडल शेप बना है वो पूरा आ रहा है, और ऊपर दीवार जो बनी है वो आ रहा है, 2 लोड आने वाला है, ठीक है। मैं आता हूं वो पार्ट पे, मैं आ गया हूं रोमन नंबर 3 के ऊपर। रोमन नंबर 3 को क्या हेडिंग दूं आप बताओ, मैं लिखता हूं, बराबर बोल रहे हो, लोड ऑन बीम
S स्टैंड फॉर सेकेंडरी, B स्टैंड फॉर बीम, 1 उसका नाम है, बराबर। ध्यान देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, सोचने वाला चीज है। स्लैब लोड ऑन बीम, स्लैब लोड ऑन बीम इज इक्वल्स टू स्लैब एरिया इंटू स्लैब लोड, स्लैब एरिया इंटू स्लैब लोड, बराबर। तो इसका फॉर्मूला ध्यान देना, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी, बराबर, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये कुछ तो फॉर्मूला ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बराबर। वो यूज करना चाहता हूं, देखते कैसे यूज करते हैं। ब्रैकेट ओपन, 2 इंटू ब्रैकेट ओपन a 6 b, अच्छा ध्यान देना, वापस डायग्राम पे आएंगे, ध्यान देना। ये पूरा कितना है दोस्त? 6। मैं इमेजिन करता हूं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर काट दिया इसको, और ऐसा कैसे काट दिया, बराबर। रूल्स ऐसा है कि 45 डिग्री बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 45 बनने के लिए है ना, जो हाइट रहेगा, मतलब यहाँ पे जो ये है, ये कितना है? 4 है, तो 4 का एग्जैक्ट हाफ यहाँ बनना चाहिए। तो कितना हुआ दोस्त? 2 मीटर। लॉजिक समझ में आ रहा है? करेक्ट है। 2 मीटर इधर चला गया, 2 मीटर इधर चला गया, तो बच कितना गया? समझ में आया? सर अगर नंबर गलत हो गया, सपोज इधर 3 है और इधर 6 ही है, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, ये 3 है ना, तो 3 का हाफ बोलो, 1.5 इधर 1.5 इधर, बीच में कितना बच गया दोस्त? अरे बेवकूफ लोग, पूरा 6 है, 1.5 इधर 1.5 इधर, 3, तो बीच में कितना लिखूंगा मैं? डाउट क्लियर है? ऐसे भी सम ले लूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल समझ के लो। अगर यहाँ 3 मीटर लिख के आया, यहाँ 6 मीटर लिख के आया, समझ में आया? तो इसको देख के मैं इधर लिखूंगा। क्यों है इसको देख के? बिकॉज इसका हाफ, और मतलब वो तुमने पढ़ा रहेगा 45 डिग्री का ट्राइंगल हमेशा ऐसा बनता है, ये जो साइड रहता है वही सेम साइड इधर भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हाइट और ये बेस सेम रहना चाहिए, तो ये जितना भी रहेगा उसका हाफ और ये हाइट सेम हो जाना चाहिए। अगर ये 3 है तो 1.5 1.5 1.5 1.5। कुछ 1.5 लोग रहेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, पॉसिबल ही नहीं, वो स्लैब ही नहीं बनेगा। कभी स्लैब देखा आड़ा घर नहीं रहता है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं मेरे को, लेकिन सवाल आने के पहले मेरा काम रहता बता देना, ठीक है। तो आप लोग के माइंड में ये आया रहेगा कि मैंने 6 से डिवाइड बाय 3 नहीं किया है, मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 लिखा, 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 लिखा, और जो बचा हुआ था हाइट में से माइनस करके लिखा। मैंने ये फंडा यूज किया। मैंने ऐसा कोई रूल्स नहीं लगाया कि 7 रहेगा तो 7 को डिवाइड बाय 3 और 3 हिस्से में बांट दिया, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं ए और बी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ए बड़े हाइट को लिया दोस्त, बी छोटे हाइट को लिया दोस्त। ए बोल दो कितना रहेगा? 6। मैं क्या देख रहा हूं? मैं बस इतने को देख रहा हूं, जितने को चीज को मैंने काला किया है, दिख रहा है? मैं शेड कर देता हूं ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए अच्छे से। मैं जितना मैंने शेड किया वो पार्ट को देख रहा हूं। तो ए मेरा कितना है दोस्त? 6 है। बी कितना है मेरा दोस्त? 2 है। तो मैं फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और डिस्टेंस ऑफ ए बी ये कितना रहेगा चेक करते हैं दोस्त। कितना रहना चाहिए? ये हाफ रहना चाहिए ना सर। अगर ये 2 है तो डेफिनेटली ये 2 ही रहना चाहिए ना, तो ही है तो आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बराबर। टीआरसीएस में ये आईएस कोड में रहता है ये डायग्राम, बट इसमें रहता है कि नहीं मुझे याद नहीं है, डीडीएसएस में नहीं रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, से ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू 2, वाई 2 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर वाई मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड ना दोस्त। एक साइड के लिए ब्लैक किया मैंने, उसका दूसरे साइड भी तो वैसा ही लोड है, बराबर ना। दोनों साइड से लोड मारेगा बीम के ऊपर, बराबर। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी बीम है मेरा, ये ऊपर गया है, प्राइमरी बीम है बेटा। तो ये स्लैब का और वो स्लैब का दोनों वजन इसके ऊपर भेजूंगा ना, और ये स्लैब का वजन मैं ये बीम पे भेजूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्लैब में बस एक ही बार लोड आएगा, लेकिन ये स्लैब के लिए इधर का भी स्लैब का उधर के भी स्लैब का दोनों लोड आएगा ये बीम के ऊपर। समझ में आया? तो इधर उधर का मिला के मल्टीप्लाई बाई 2, वरना 2 बार लिख सकता था मैं। अगर आपको ऐसे मन नहीं करता तो प्लस करके 2 बार लिखो आप, बराबर। मल्टीप्लाई बाई 2 इनटू स्लैब का लोड। स्लैब का लोड हमने ढूंढा अभी जस्ट 14.625। समझ में आया? तो ये हो गया स्लैब लोड, यूनिट आ जाएगा किलो न्यूटन। ये हमने इसको एक लोड में कन्वर्ट कर दिया है। 234 बराबर
देयरफॉर स्लैब लोड पर मीटर, अब मुझे पर मीटर के लिए चाहिए स्लैब लोड पर मीटर, मतलब मैं जितना भी मीटर है उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। 234 डिवाइड बाय 6, 6 क्यों, SB1 का डायमेंशन देख के किया। कैसे आया आप लिख देना यहाँ पे, SB1 का बीम का डायमेंशन वहां पे लिख देना साइड में एरो मार के, ये कैसे आया, SB1 बीम लेंथ, SB1 बीम लेंथ। क्यों SB1, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर SB1। तो इसको आंसर किया तो मुझे यूनिट आ जाएगा 39 किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब पर मीटर मेरा यूडीएल आ गया, डब्ल्यू में रहता है ना कोई भी लोड, प्रति मीटर। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये तो हमने किया स्लैब लोड के लिए, ऐसा ही सेम हम लोग किसके लिए करेंगे दोस्त, वॉल लोड के लिए करेंगे। जब मैं वॉल लोड की बात करता हूं तो वॉल लोड पर मीटर, वॉल लोड तो ऑलरेडी ढूंढा है हमने किलो न्यूटन में, 7.2 डिवाइड बाय 1 मीटर। सर वाई 1, क्योंकि वॉल लोड जो हमने ढूंढा पॉइंट लोड, हम लोग 1 मीटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सर कैसे, नहीं समझा, अच्छे से बताओ। देख दोस्त, ये तेरा वॉल है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इमेजिन कर रहा हूं कि 1 मीटर का मैं लोड ले रहा हूं पीछे से, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा वॉल है, ठीक है, तो मैं पीछे से देख रहा हूं और ये 1 मीटर तक का डायमेंशन ले रहा हूं, उसके बाद का नहीं, समझ में आया। तो उसके लिए डिवाइड बाय 1 किया। इधर 6 से क्यों किया, बिकॉज मैंने लोड ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला जो लगाया था वो 6 हाइट लेके कंसीडर किया था, वहां पे 1 लेके कंसीडर करता तो डिवाइड बाय 6 नहीं करता, 1 ही करता। समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको कर दिया सॉल्व, इसको 1। सर हर बार फिक्स रहेगा, 101 तक का फिक्स रहेगा, कभी कोई वेरिएशन नहीं है। डन। तो आंसर आ जाएगा 7.2 किलो न्यूटन पर मीटर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेल्फ वेट भी तो लेना जरूरी है हर चीज का, डेड लोड बोलते हैं जिसको। सेल्फ वेट पर मीटर, सेल्फ वेट पर मीटर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। कितना करें एज्यूम, 2 किलोमीटर पर मीटर एज्यूम कर ले, एज्यूम लिख दू बाजू में, एज्यूम्ड। डन। नेक्स्ट लाइन मारेंगे, क्या लिखेंगे अब, नेक्स्ट बोलो, टोटल लोड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, WD। सर फैक्टर्ड नहीं किया, फैक्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है, सारे डायमेंशंस, सारे लोड ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुके हैं, करेक्ट। तो ऑलरेडी जो आंसर आएगा वो विल बी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्ड, बराबर। तो अब हम लोग उस पार्ट पे पहुंच गए सम के, जहां से हमने डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब सीखा था। हमारे पास W आ चुका है दोस्त। W आने के बाद का स्टेप मेरे को आप बताओगे क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, बराबर बोला आपने, रिएक्शन कैलकुलेशन, बराबर WL/2 करके आता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, शियर फोर्स, बराबर रिएक्शन शियर सेम रहता है। फिर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, WL²/8। फिर SFD BMD का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, याद है। SFD BMD का डायग्राम होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ZP करते हैं, MD का फॉर्मूला लगा के ZP ढूंढते हैं। ZP आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। सेक्शन सिलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, 5 चेक, बराबर शेयर, बेंडिंग जिसे फ्लेक्सर बोलते हैं, बकलिंग, क्रिपलिंग, डिफ्लेक्शन। पहले डिफ्लेक्शन करके फिर बकलिंग क्रिपलिंग करते हैं, 5 चेक, सम खत्म, बराबर। ये हमने एक पार्ट के लिए किया, कौन से बीम के लिए किया, MB1। ऐसे ही सेम हम लोग करेंगे, सॉरी SB1, ऐसे ही सेम हम करेंगे MB1 के लिए। बस जो अलग था वो इतना ही अलग था। प्लीज कंटिन्यू करो, मैं भी करता हूं। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द डिजाइन। नाउ आई एम ऑन द पार्ट बी ऑफ द न्यूमेरिकल। पार्ट बी मतलब कैसा हुआ, पार्ट ए जो था लोड कैलकुलेशन था, बराबर, पूरा लोड कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब मैं पार्ट बी आ गया हूं सम के, जहां से मेरा डिजाइन चालू होगा, बराबर। डिजाइन ऑफ बीम SB1। तो पहला क्या था, लोड कैलकुलेशन था, डिजाइन ऑफ बीम SB1। S स्टैंड फॉर सेकेंडरी, B स्टैंड फॉर बीम, 1 उसका नाम रखा है, बराबर। उसके अंदर सब स्टेप नंबर 4 पे चले जाता हूं। सब स्टेप 4 मतलब आई एम ऑन द 3rd and 4th पार्ट। डन। मेरे को समझ में आना चाहिए, लोड एक पार्ट है, ये बीम डिजाइन अलग पार्ट है। डिजाइन की अच्छी बात ये है कि ये चीज 2 बार रिपीट करना है, बराबर, एग्जाम में भी। और आपका नसीब बहुत अच्छा रहा तो आपको 4 बार रिपीट करने मिलेगा। पूछो कैसे, KT का भी एग्जाम होता है ना वैसा। रिएक्शन कैलकुलेशन, RA = RB = WL/2। जिनको नहीं हो रहा है क्लिक क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो मैं उनको एक छोटा सा डायग्राम हिंट देके बना देता हूं इधर साइड में। ये UDL का लोड है विच इज WD, ये L है उसका,
मैं सब बात कर रहा हूँ SB1 क्या, SB1 को जो ऐसा था उसको मैंने सुला के ऐसा कर दिया, WL/2। जब मैं W बात कर रहा हूँ तो फैक्टर W की बात कर रहा हूँ, 48.2 की बात कर रहा हूँ, L मतलब स्पैन ऑफ SB1 की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2। सो द आंसर इज 144.6 किलो न्यूटन। प्लीज वेरीफाई यस और नो। ओके, स्टेप नंबर 5 है शेयर फोर्स। V is equals to RA is equals to RB is equal to सेम वैल्यू। खत्म। स्टेप नंबर 6 आता हूं मैं, BM कैलकुलेशन, मैक्सिमम बेंडिंग कैलकुलेशन। क्या चीज नहीं समझा बेटा? शेयर फोर्स हमेशा फिक्स रहता है, जो RA/RB की वैल्यू रहती है ना वो शेयर फोर्स रहता है, ये स्टैंडर्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्स या मैक्स बेंडिंग मोमेंट, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। WL²/8 इज अ राइट आंसर। तो W रहेगा 48.2, L रहेगा 6 का स्क्वायर अपॉन 8। तो आंसर इज 216.9 किलो न्यूटन डॉट मीटर। मैं इसको मार लेता हूँ, 216.9 इंटू 10⁶ न्यूटन डॉट mm बराबर। इतने स्पेस में मेरा डायग्राम बन जाएगा, मैं बना लेता हूँ, आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस। डन। सो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा? SFD BMD का डायग्राम बनेगा। ये मेरा लोड है W की वैल्यू है 48.2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये मैंने लिख दिया। अब मैं मारता हूँ SFD। ये ऐसे किया, ऐसे गया और ऐसे गया। सर एक्टिंग कर रहा हूँ, हमेशा सेम रहेगा दोस्त, बराबर। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। 144.6 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी मार रहा हूँ 144.6 किलो न्यूटन। जिनको नहीं पता है ऐसे करते, जिनको पता है खुद से करते, ठीक है। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, RA की वैल्यू माइनस UDL इंटू स्पैन। स्पैन कितने का है? 6 मीटर का स्पैन। सर कैसे समझा रहे? डायग्राम को वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल घुमा दिया बस मैंने, और कुछ नया नहीं किया। सर हर बार करना है, ऐसे ही करना है। डन। इसके बाद मैंने ड्रॉ कर दिया SFD। अब उसके बाद बनाया मैंने BMD। BMD कैसे बनेगा? ड्रांग करके ऐसा बनेगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे वैल्यू रहेगा 216.9 किलो न्यूटन डॉट मीटर, बराबर। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। सर ये डायग्राम हमेशा शेप सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि बीच का लोड है, बीच का मेंबर है, बराबर। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है अगर सपोज देयर इज अ पॉइंट लोड अगर डाल दिया तो, लेकिन इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, ना ही पेपर वाला तुमको देगा उतना टफ सम। डन। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं SFD डायग्राम, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं BMD डायग्राम। कुछ भी डाउट है माइंड में? नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो चुप बैठना। डन। चलो अब आएंगे, अब इतना होने के बाद अब आ जाएंगे हम लोग MD से ZP निकालेंगे, बराबर। MD से हम लोग ZP निकालेंगे, ZP का फॉर्मूला लगाएंगे, ZP से हम लोग सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, 5 चेक मारेंगे, सम 50% कंप्लीट होगा। 100% नहीं होगा, 50% होगा। फिर ऐसे ही हमको सेम मेन बीम भी करना रहेगा। जल्दी करो। मैं थोड़ा भागूंगा स्पीड में, प्लीज मैनेज करना। स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7। स्टेप 7। स्टेप 7 का नाम क्या है दोस्त? कैलकुलेशन ऑफ ZP रिक्वायर्ड एंड सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। क्या बोला है मैंने? यस, बराबर बोला। MD इंटू ZP इंटू FY अपॉन गैमा MO। MD है मेरे पास 216.9 इंटू 10⁻⁴। देखो एक मिस्टेक होने के चांस है, 6 में कन्वर्ट करना, बराबर। बीटा भी हमेशा 1 रहता है। ZP तो ढूंढना है मुझे, ये मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है। FY फिक्स रहता है 250, गैमा MO फिक्स रहता है 1.10। कभी भूल जाओ तो पेज नंबर किस पे चले जाना? 15 की 30, 15 पे, पेज नंबर 15 पे चले जाना, मिल जाएगा। 53 पे है? अरे ये MD का फॉर्मूला नहीं दोस्त, डॉट 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 पेज 53। मैं MD के फॉर्मूला की नहीं बात कर रहा हूँ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात कर रहा हूँ। 15 है कि 30 है? माइट भी 15 है, 15 है ना। 15 पे सारे पार्शियल सेफ्टी, आपको थियरी आएगा 5 मार्क के लिए। राइट डाउन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑल। तो पेज नंबर 15 से आके कॉपी करना। So from here you will get the answer of ZP. ZP is equal to 954.9
36 इंटू 10⁻³ mm और क्यूब बराबर 30 पे है ना, वही मतलब ले पेज देखो 30 रहे, मेरे को याद नहीं था लेकिन थोड़ा तो पता ही था। सिलेक्ट ISLB 450 एट द रेट ऑफ 65.3 kg/मीटर। क्वेश्चन आता सर क्यों क्या कैसे, समझ के लेंगे। मैं गया एनेक्शर जी पे, जी ना कि एच, एनेक्शर एच पे गया, एनेक्शर एच पे गया आईएस कोड के, लिसन यार, एनेक्शर एच पे गया आईएस कोड के, जेडपी से इससे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया ISLB 450। क्वेश्चन आता सर इसके बाद, इसके पहले वाली हाँ ले सकते थे, मैं जानबूझ के लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर ताकि सेफ्टी आ जाए, जितने भी चेक है सारे चेक सेफ हो जाए, वरना मुझे वापस दोबारा करना पड़ेगा अनसेफ आया तो। एक बार चेक कर लेता हूँ रिवाइज तो नहीं है ना किधर, है ना, पता चला दोबारा करना पड़ गया, नहीं सही है, ठीक है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज कहाँ से लिख रहा हूँ, कहीं से भी लिख रहा हूँ, चलेगा, मेरी मर्जी। अरे कहीं से भी लिख रहा हूँ मतलब क्या, खुद से नहीं लिख रहा हूँ दोस्त, मैं एनेक्शर एच से लिख रहा हूँ या तो स्टील टेबल से लिख रहा हूँ बराबर। चलो लिखना क्या क्या चीज है, डेप्थ लिखना है मुझे, जेडपी लिखना है मुझे, मेरे बीएफ लिखने हैं मेरे को, मेरे टीडब्ल्यू लिखने हैं मुझे, टीएफ लिखना है बराबर, R1 लिखना है, IXX लिखना है, ये सारी वैल्यूज लिखना है, फिक्स रहती है वैल्यू। जेडपी छोड़ के बाकी सब कुछ स्टील टेबल में मिल जाता है, जेडपी नहीं मिलता तो जेडपी के लिए मुझे स्टील टेबल आईएस कोड लगता है बराबर। वैसे बाकी सब भी डेटा मिल जाता है, बस एक R1 शायद नहीं मिलता है, तो R1 के लिए आपको स्टील टेबल पे जाना पड़ता है, वरना सारा मतलब तकलीफ है, मुझे एक नया आईएस कोड बनाना पड़ेगा या तो स्टील टेबल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर मेहनत कौन करेगा, पैसे कौन कमाएगा। 450 mm, आगे बढ़ते हैं। जेडपी आया मेरे को इसका, ये सेक्शन का जेडपी 1401.35 इंटू 10⁻³ mm³ सर कहाँ से मिला ये वैल्यू, आईएस कोड से मिला बराबर। बीएफ है 170, जिसको बीएफ का मतलब नहीं पता होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज क्या रहता है नहीं पता है, स्टार्टिंग के वीडियो जाके देख लेना। टीडब्ल्यू रहता है 8.6 mm, टीएफ है मेरा 13.4 mm, सारा डेटा मैं स्टील टेबल से लिख रहा हूँ या आईएस कोड, सब जगह सेम वैल्यू है। ये 16 mm R1, IXX है 27536.1 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। सर मैंने ये वैल्यू लिया, मैंने ये सेक्शन लिया, और सपोज कोई और ने अलग सेक्शन लिया, एग्जामिनर ने कोई और सेक्शन लिया, तब मार्क्स कैसे मिलेगा। क्वेश्चन तो जेन्यून है ना, मतलब मैंने सम किया 450 के हिसाब से बराबर, हमारी टॉपर कृतिका ने किया 400 के हिसाब से बराबर, और सब फॉर एग्जांपल हमारे एक और हैंडसम बॉय ने किया 300 के हिसाब से। अब मार्क्स किसको मिलेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और जो 300 से किया ना उसका फेल हो गया सेक्शन बराबर, 300 वाले का फेल हो गया सेक्शन, टाइम सबके पास सेम ही है, आपका सेफ हो गया, मेरा भी सेफ हो गया। मैंने 450 से किया है, 400 से किया है, 300 से 350 से किया है, इसका फेल हो गया, इसका और इसका बराबर है, हम दोनों का बराबर है, तो मार्क्स सबसे ज्यादा उसको मिलेगा। क्यों, उसने लोअर सेक्शन लेके सेव किया है सारे प्रॉपर्टीज। तो एग्जाम में चेक कैसे आता है, जो पेपर सेटर रहता है ना वो मॉडल आंसर की बनाता है सारे लोग के लिए, तो वो क्या करता है एक सेक्शन दे देता है कि जो बच्चा ISLB 300 के ऊपर का वैल्यू लिया रहेगा वो सब सेफ रहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जिसने 300 लिया रहेगा वो एकदम परफेक्ट है बराबर, वो आइडल है। क्यों, उसका इकोनॉमिकल भी है और साथ में सेफ भी है, बाकी लोग का सेफ है इकोनॉमिकल नहीं है, तो इकोनॉमी का मार्क्स कट सकता है 2 से 5 मार्क, 2 से 5 मार्क। आगे बढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया, चलो आगे मार रहे हैं हम लोग। स्टेप नंबर 8, चेक फॉर फ्लेक्सर इज अ राइट आंसर। चेक फॉर फ्लेक्सर ही करेंगे हम लोग, चेक फॉर फ्लेक्सर। जब मैं चेक फॉर फ्लेक्सर की बात करता हूं तो एमडी का फॉर्मूला वापस से लिखता हूं, 1.2 इंटू ZP इंटू FY अपॉन गैमा MO। एमडी मेरे को ढूंढना है वापस से, नया वाला एमडी जो मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया उसका ZP डालना है मेरे को, 1401.35 इंटू 10⁻³ FY फिक्स रहता है 250, गैमा MO फिक्स रहता है 1.10। ये मारा मैंने कैल्सी और कैल्सी में आंसर आ गया
382.18 into 10⁻⁶ Newton dot mm. So which is nothing but 382.18 किलो न्यूटन डॉट मीटर. ये आंसर आ गया ग्रेटर देन व्हाट इज द एमडी 216.9 किलो न्यूटन डॉट मीटर. देयरफॉर सेफ, मतलब जो मेरे को आया था सेक्शन में और जो मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया उससे ज़्यादा आ गया, मतलब मेरा सेक्शन ज़्यादा मजबूत है. फॉर एग्जांपल मैंने खाट लेके आया मेरी बीवी के लिए जो 110 किलो की वजन की है, बराबर. अब वो खाट पे अगर सो जा रही है मतलब सेफ है, बराबर. और उसके ऊपर कितना भी मजबूत खाट लेके आओ सब सेफ ही रहेगा. तो मैंने जो सेक्शन सिलेक्ट किया वो फ्लेक्शन में मतलब बेंडिंग में सेफ आ गया. समझ में आ रहा है फंडा? यस. तो पहला चेक मेरा सेटिस्फाई कर गया. अब मारूंगा दूसरा चेक. चेक का नाम है शेयर चेक, बराबर. जो ढूंढा था वही चीज वापस ढूंढ रहे हैं, बस चेक करते रहे, उसी को चेक बोलते हैं, बराबर. स्टेप नंबर आ जाएगा मेरा 9, चेक फॉर शेयर. यहाँ पे शेयर चेक मार रहा हूं मैं. जब मैं शेयर चेक मार रहा हूं तो उसका फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू AV इंटू FI. सर ये फॉर्मूला है क्या एस कोड में? हाँ है. ये फॉर्मूला है क्या? हाँ है. पेज नंबर 53 पे बाजू में लिख देने का भर भर के. पेज नंबर 53 IS 800 2007 ऐसे लिख देने का, बार बार लिखते जाने का हर जगह, ठीक है. एक कौन से पेज पे दोस्त बता दे? हाँ अच्छा, सब लिख के दिया क्या मैंने? पेज नंबर 59 IS 800. वो नहीं है बेटा, नहीं है. वो डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं है ना बेटा, बिकॉज दैट इज एनालिसिस पार्ट. एनालिसिस हमने पढ़ा था लोअर सेमिस्टर्स में, लेकिन डिफ्लेक्शन का एक चेक होगा L/300 वाला, वो है कहीं तो है. L/300 वाला फॉर्मूला वाला नहीं है. फॉर्मूला वाला इसलिए नहीं है बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल चीज है ना. कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं रहता कभी भी, ठीक है. तो AV इंटू FI अपॉन √3 इंटू गैमा. IS कोड इसलिए बनाया जाता है ना कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड. इंडिया, वर्ल्ड गलत वर्ड है, ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड है ना वो. VD into AV. AV stand for D into TW. Am I right? Yes, you are right. D into TW. FY. चलो, VD is equals to D. प्रॉपर्टीज कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है ना प्रॉपर्टीज. 450. TW 8.6. 250 अपॉन √3 इंटू गैमा MO. तो VD कितना है दोस्त? राइट आंसर. पॉइंट यूनिट क्या रहेगा? ओनली किलो न्यूटन, बराबर. वो इधर गलत लिखा है. चलो चेक मारते हैं. हाँ अभी मार रहा हूं, देखना. ओके ये आया, बट ये चेक नहीं है. चेक ऐसा है, चेक बोलता है 0.6 VD कर लो, बराबर. 0.6 VD जब कर रहा हूं मैं इसको, 0.6 इंटू VD है मेरा 507.80. कितना होता है आंसर? 304.68 किलो न्यूटन. ग्रेटर देन V कितना है दोस्त? नहीं सुनाई दे रहा है. 144.6 अभी सुनाई दिया. किलो न्यूटन 0.6 ही है बस, ठीक है. किलो न्यूटन. देयरफॉर सेफ इन व्हाट? शेयर सेफ. नहीं लिखा, सेफ लिखा, बस चलेगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 10. 9 वहां तक हो चुका था. 10 चेक, 5 चेक रहता, उसमें से तीसरा चेक चल रहा है, बराबर. बचेगा 2 चेक. चेक फॉर डिफ्लेक्शन. जब मैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो पहला चेक आएगा डेल्टा परमिसेबल. जब मैं डेल्टा परमिसेबल की बात करता हूं तो पहला आएगा L/300. जब मैं डेल्टा L की बात करता हूं तो 6000 स्पेन का साइज. किसका? SB1 का. आंसर आएगा 20 mm. सेकेंड स्टेप में जाता हूं मैं, डेल्टा मैक्स बोलते हैं जिसको. डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला UDL के लिए रहता है 5/384 इंटू WL⁴ अपॉन EI. जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला रहता है. जिनको पता है उन लोग को अच्छी बात है. 5/384 W मेरा है UDL की वैल्यू कितना है दोस्त? 48.2. L मेरा है 6000⁴, बराबर. सर ये किलोमीटर पर मीटर बता रहे, बेवकूफ कट हो जाता है.
न्यूटन पर mm बन जाता है वो, बराबर। E की वैल्यू फिक्स रहता है, कितना रहता है 2 इंटू 10⁵ आई मेरा एक्स रहेगा 27536.1 इंटू 10⁴, मेरा आंसर आएगा 14.76 mm। मेरा पर मैक्स जो है कम आएगा डेल्टा परमिसेबल से, वैसे ही होना चाहिए ना मेरा, देयरफॉर सेफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैंने एक चारपाई लेके आया, उस पर अपनी बीवी को बैठाया, बराबर। वो चारपाई जो है, बराबर, इतना परमिट कर सकती है, कितना परमिट कर सकती है 20 mm तक, बराबर। और जो मटेरियल लगाया है, बराबर, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है 14.6, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है वो, इतना ही जा सकता है, बट परमिट तो इतना कर सकता है ना, तो मतलब सेफ ही हुआ ना, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल ये बेंच है, ये परमिट करता है, परमिसेबल, परमिट, परमिट मतलब अलाउ 20 mm का, और वो जाना कितना चाहिए लोड के हिसाब से 14, तो मेरा तो ज्यादा ही कर रहा है ना, सेफ ही हो गया ना, परमिसेबल। एक रिक्शा है 3 लोग बैठ सकते, परमिट है, उसको अलाउड है, बराबर। उसमें 2 बैठाओ 1 बैठाओ चलेगा, सेफ ही हुआ ना। चलो कितने चेक हो गए दोस्त, 3 चेक हो गए। अब चेक नंबर 4, स्टेप नंबर 11, चेक फॉर वेब बकलिंग। पहले बकलिंग रहता फिर क्रिपलिंग ना। क्या पूछा था, कैपिटल D -2 TF प्लस R1, 450 -2, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 13.4, R1 है 16, 391.2 mm। सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, उसका डायग्राम, एक्टिंग करना जरूरी है। ये डेप्थ ऑफ वेब है। एक्टिंग करने का है दोस्त, एक्टिंग नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, करना ही पड़ेगा एक्टिंग। समझ में आया। B1 स्टैंड फॉर बियरिंग, बियरिंग 150 रहता है। स्टेप सेम रहेंगे हमेशा। N1 है किधर, N1 है, N1 इज इक्वल टू D/2 है, N1 इज इक्वल टू D/2 है। DW मतलब डेप्थ ऑफ वेब 391.2। सर ये सब समझाया नहीं आपने, अरे ये सब ऑलरेडी समझाया हुआ है, पहले जाके पुराने वीडियो देखो, बराबर, वहां पे हर चीज समझाया मैंने। ये डेप्थ ऑफ वेब का कैसे बनता है, ये फॉर्मूला कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, बराबर। उसके लिए पहले आप बेसिक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ सम। आर मिनिमम कितना है दोस्त 2.48 mm। लैम्बडा कितना है दोस्त 10.41 यूनिट रहेगा क्या, नो स्लेंडरनेस रेशियो है, रेशियो को यूनिट नहीं रहता है। स्टेप नंबर सब .4,
110.41 को मैंने ऊपर नीचे जाके देखा, पेज नंबर 50, 42, 45, 42 की 45 पे है, देख लो ना, एफसीडी क्लास सी वाला देख लेने का। 94.6, अभी दोपहर तक याद था, भूल गया। 42 ना, हाँ वही, दोपहर तक याद था। एफसीडी इज इक्वल टू 94.15। एग्जाम में अच्छा रहेगा, दोपहर तक ही याद रखना आपको, उसके बाद काम ही नहीं है, नहीं हकीकत था। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, बकलिंग कैपेसिटी ऑफ वेब। बकलिंग कैपेसिटी ऑफ वेब B1 प्लस N1 इंटू TW। दोस्त FCD नहीं लिखा है ना, आईएस कोड ने, गलती है ना, ठीक है, लेकिन मैं लिखता हूं। देन पेज नंबर कौन सा है दोस्त आईएस कोड का, ये बता दे सबको जरा। B1 हमेशा फिक्स रहेगा, वॉल थिकनेस का हाफ रहेगा 150 mm। N1 रहेगा D1/2, D1 है मेरा 450, 450 डिवाइड बाई 2, 225 mm। चलो सारी वैल्यू डाल रहा हूं इसके अंदर, बकलिंग के अंदर। B1 है मेरा 150, N1 है मेरा 225, थिकनेस ऑफ वेब है मेरा 8.6 और FCD है मेरा 94.15। सो मेरे को यहां से बकलिंग आ गया आंसर, जो आया 303.63 बराबर किलो न्यूटन, ग्रेटर देन V से दे चेक करना है, 144.6 किलो न्यूटन, देयरफॉर सेफ। बकलिंग का कौन से पेज नंबर पे है बराबर, ये बकलिंग चेक हो गया, पेज नंबर लिख देना वहां पे बराबर। और बकलिंग के बाद एक लास्ट चेक बचा है, क्रिपलिंग चेक, फिर उसके बाद अपना आ जाएंगे मेन बीम के ऊपर हम लोग। डन, यहां तक समझा ना, बकलिंग चल रहा है अपना। बकलिंग का एक और चेक बचेगा, कौन सा चेक, क्रिपलिंग का चेक। अच्छा पेज नंबर 67 पे है, ठीक है। तो सबको जब आप लोग 32 का पेपर लिखोगे उस टाइम पे पहला 1.5 आवर सिर्फ 32 को डेडिकेट रखना। 1.5 आवर में सपोज आप यहीं तक पहुंचे, छोड़ देना, मत करना आगे, छोड़ देना पेपर। फिर 5-6 पेजेस 10 पेजेस छोड़ देना एंड स्टार्ट विद ब्रैकेट कनेक्शन सम, स्लैब बेस एंड गसाड बेस। समझ में आ रहा है? देखो कोई नहीं देखता कि आपने पूरा सम अटेम्प्ट किया कि नहीं, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 32 में से 20 तो मिलना ही मिलना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पास होने के चांसेस तभी है, लोग मेरे को आएंगे एग्जाम के दिन आके, बहुत लोग बोलेंगे कि सर मेरा पेपर छूट गया, मैं 32 मार्क के सम को 2 घंटे से ज्यादा दे दिया। समझ में आ रहा है? पेपर छूटना ही छूटना है, तो 32 मार्क्स के सम को 1.5 आवर का टारगेट रखना। जब 1.5 आवर हो गया छोड़ देना, भले आपको आता रहेगा, लालच आएगा, अरे मेरे को आता है कर लेता हूं, खत्म करता हूं, मत करना, छोड़ देना। पहले जाके 2 सम और अटेम्प्ट करना, स्लैब बेस गसाड बेस, दोनों में से जो एक आया रहेगा, और ब्रैकेट बराबर। इसके बाद लेटरली अनसपोर्टेड कर लेना, या तो फिर उसको भी छोड़ देना, क्योंकि लेटरली अनसपोर्टेड छोटा सा है, 1.5 पेज का है। नहीं लेटरली सपोर्टेड सेम है दोस्त, अनसपोर्टेड नहीं, छोटा सा है, बट प्रॉब्लम है कि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, कैल्सी का रोल ज्यादा है, लिखना कम है। फिर वापस इधर आ जाना 32 पे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा ना, 32 पूरा टाइम क्या रहेगा, 20-22 दे दिया तो बात ही खत्म, निकल गए, पास हो गए तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट चेक, लास्ट चेक, स्टेप नंबर 12, चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। N2 is equals to 2.5 R1 plus TF, 2.5 16 plus 13.4 73.5 mm। यहां क्रिपल होगा, इस 4 जगह क्रिपल होगा, क्रिपल मतलब बैंड होगा।
एकदम बराबर बोल रहा है वो, जो आया वो लिख देने का, उतना टेंशन नहीं लेने का। हर बार डायग्राम सेम रहेगा, क्यों क्या कैसे नहीं पूछना है आपको। चेक फॉर क्रिपलिंग, V2 प्लस N2 इंटू TW इंटू FY अपॉन गैमा एमओ। सारी वैल्यू डाल दो। B2 है 150, N2 है मेरा 73.5, TW है 8.6, FY 250, गैमा एमओ 1.10। आंसर आया 436.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 436.84 किलो न्यूटन ग्रेटर देन रिएक्शन। Therefore safe। Then प्लीज कॉपी कर लो। ये अपना चेक हो गया है बराबर। अब पार्ट 2 ऑफ द न्यूमेरिकल जाएंगे। पार्ट 1 ऑफ द न्यूमेरिकल डन, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ए बी सी। ए स्टैंड फॉर लोड कैलकुलेशन, बी स्टैंड फॉर डिजाइन, सी स्टैंड फॉर अगेन लोड कैलकुलेशन, डी स्टैंड फॉर डिजाइन। तो पार्ट ए बी हो गया, पार्ट बी सी डी करते।